गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, देखो नाम में ही ऐसा है कि प्रॉब्लम्स। तो क्या वाकई में वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड होते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, मैं जब छोटा था तब मुझे भी वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड जाते थे। ठीक है, थोड़े बहुत हार्ड जाते ही थे मुझे। आई एग्री। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हो गया, मैं टीचिंग फील्ड में आ गया, मैंने सोचा कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये हार्ड जाने की वजह क्या होगी। तो एक्चुअल वजह ये है कि हमें वो वर्ड प्रॉब्लम्स का वर्डिंग समझ में नहीं आता, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता। तो मीनिंग समझ में आने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए, कुछ फॉर्मुलेज बनाए। आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन शेयर करके रखा है। आप देख सकते हो ये जो कीवर्ड्स है, अगर ये कीवर्ड्स आप एक बार लर्न कर लो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है जी। तो आप देख लीजिए, हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का इंतजाम कर चुके हैं। आप देख लो, सबसे पहला कीवर्ड है इज। वर्ड प्रॉब्लम में आपको जहां किधर जिधर किधर इज मिलेगा, आपको करना है इज इक्वल टू। वॉज मिलेगा तो इज इक्वल टू, विल भी रहेगा तो भी इज इक्वल टू, सम होगा तो एडिशन, डिफरेंस होगा तो सब्ट्रैक्शन, डिफर होगा तो भी सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट होगा तो मल्टीप्लीकेशन, टाइम्स होगा तो भी मल्टीप्लीकेशन, ट्वाइस होगा तो टू इंटू, थ्राइस होगा तो थ्री इंटू, डबल होगा तो टू इंटू, फिर से मोर देन होगा तो प्लस, लेस देन होगा तो माइनस, स्मॉलर यानी माइनस होता है, ग्रेटर यानी प्लस होता है। अगो, ये शब्द कब आएगा? जब एजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो सो एंड सो व्यक्ति के मम्मी का एज इतना है, उसका एज इतना है, तो 4 साल बाद कितना होगा, वॉट एवर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एगो जब भी रहेगा, ईगो नहीं है, एगो। एगो जब भी होगा आपको लिखना है माइनस, और जब भी हेंस होगा आपको लिखना है प्लस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में नहीं आता, ये साइंस में यूज होता है कि मैथ्स में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। डिपॉजिट और विड्रॉल कब जाके करते हैं? हम लोग बैंक्स में करते हैं। डिपॉजिट यानी पैसे जमा करना, अगर जमा कर रहे हो तो पैसे बढ़ जाएंगे अकाउंट के, इसलिए लिखा है वहां पे प्लस। विड्रॉल यानी पैसे निकालना, पैसे काटने, पैसा निकालेंगे तो पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा तो माइनस। ठीक है, ओके। जब भी कभी आप देखें न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, ऐसा वर्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिखा, तो आपने एक चीज करना है, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन यानी क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे एक्स है न्यूमरेटर और वाई है डिनोमिनेटर। तो ये जो ट्रिक्स है, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? लेट अस गो फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। टेक अ लुक। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूंगा, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जगह पूरेगा ऐसा नहीं है, लेकिन लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, ये रहा जी आपका प्रॉब्लम। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है जी, देख ले। आप देख लीजिए, ये आपका पहला वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.5 का। हम लोग इसे क्रैक करेंगे, ठीक है जी। ओके, सो लेट अस गो फॉर इट। हम लोग पढ़ लेंगे सम। देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है टू नंबर्स डिफर बाय 3। देखा, क्या बोल रहे हैं? डिफर बोल रहे हैं। डिफर का मतलब क्या होता है? चलो जी ऊपर जाके समझेंगे। डिफर यानी क्या होता है? डिफर यानी होता है माइनस। डिफर यानी होता है माइनस। ओके, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ये ट्वाइस क्या होता है जी? या फिर पहले तो ये सोचेंगे कि ये सम क्या होता है। एक मिनट, ये सम क्या होता है? सम यानी होता है एडिशन। आप देख लो यहाँ पे, सम यानी होता है एडिशन प्लस। ठीक है, ट्वाइस यानी क्या होता है? देखेंगे जी, ट्वाइस यानी होता है टू इंटू। दिख रहा है आपको? टू इंटू। थ्राइस यानी क्या होता है? थ्राइस कहाँ गया भाई? थ्राइस होता है थ्री इंटू। देखो जी, थ्री इंटू लिखा है यहाँ पे। फिर स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर। अच्छा, स्मॉलर ग्रेटर का क्या लफड़ा है? देखो, स्मॉलर बोले तो माइनस, ग्रेटर बोले तो प्लस। अच्छा, तो ये सब कीवर्ड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा ये पहले समझ लो। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो कंडीशंस दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स की। आपको दो इक्वेशंस मिलेगा, ठीक है ना, दो कंडीशंस दिया जाएगा जिससे आपको दो इक्वेशंस मिलेगा। वो दो इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे और आपको एक्स और वाई का आंसर मिलेगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स है उसका आंसर मिलेगा। तो पहला काम क्या है? पहली कंडीशन ढूंढना और पहला इक्वेशन बनाना।
दिस इज द फर्स्ट टास्क. लेट अस गो अहेड. सी, हमें यहाँ पे दिया है द डिफरेंस इज 3. टू नंबर्स डिफर बाय 3. मुझे एक चीज बताओ, डिफर का मतलब क्या है? डिफर का मतलब होता है जी फर्क, यानी डिफरेंस. अगर दो नंबर्स में कुछ फर्क है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो बड़ा होगा, कोई तो छोटा होगा. सही बात है. आप ले लो, आपकी उम्र और आपके पेरेंट्स की उम्र, फर्क है, डिफरेंस है. ठीक है, तो वो बड़े हैं, आप छोटे हो, डिफरेंस तो होता ही है. ओके. टू नंबर्स डिफर बाय 3. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. फाइंड द नंबर्स. देखो ये सम जो है ना, ये जो गणित है, ये डील कर रहा है स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर के बारे में. ये बात कर रहा है छोटे नंबर और बड़े नंबर के बारे में. तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, लेट, हमें बोलना है लेट द ग्रेटर नंबर, let the greater number be x and let the smaller number be y. ओहो, फिर से x डाल दिया. अच्छा, y. बड़े नंबर को x पकड़ा मैंने, छोटे नंबर को y पकड़ा. अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटर नंबर को y पकड़े और स्मॉलर नंबर को x पकड़े, तो आपकी मर्जी, वो भी चलेगा. ओके. तो सबसे पहला कंडीशन, टू नंबर्स डिफर बाय 3. देखिए जी, टू नंबर्स डिफर बाय 3, इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब ये होगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से देखना, थोड़ा सा जगह ले रहा हूं मैं. टू नंबर्स डिफर बाय 3 म्हणजे काय? दो नंबर के बीच में का फर्क 3 है. इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, फर्क कितना है? 3 है. इसका मतलब होता है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. माइनस कहां से आया? मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा. डिफर का मतलब होता है डिफर यानी माइनस. समझ में आ गया आपको? डिफर यानी माइनस. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इसको बोलेंगे जी रिजल्ट नंबर 1. ये रहा मेरा रिजल्ट नंबर 1. ठीक है. पहला कंडीशन, मैंने जैसे आपको बोला, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशन के दो कंडीशंस होंगे, दो इक्वेशंस बनाने होंगे. पहला कंडीशन हम लोग ने देख लिया, पहला इक्वेशन बन गया. अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. देखिए दोस्तों, क्या बोला है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. सम बोला है, सम बोला है, तो पहले तो एक काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यही पे लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन. क्या है जी सेकेंड कंडीशन? थोड़ा सा और जगह चाहिए हमें. ओके, देख लीजिए जी, क्या लिखा है? सम ऑफ ट्वाइस. सम बोला है, इसका मतलब, सम का मतलब होता है जी एडिशन. कहां से आया भाई सम का मतलब एडिशन? देखो यहाँ पे लिख के दिया मैंने, सम यानी प्लस होता है. देखो, प्लस करोगे तो कोई दो चीजों का प्लस होगा, सही बात है. तो कौन से दो चीजें जिनका प्लस होने वाला है? सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. सम ऑफ किस किस का प्लस हो रहा है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का और थ्राइस द ग्रेटर नंबर का. अच्छा, ट्वाइस का मतलब क्या है? देख लो यहाँ पे जी, ट्वाइस का मतलब क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रहा जी ट्वाइस. ट्वाइस यानी 2 इंटू, थ्राइस यानी 3 इंटू. ठीक है जी. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब क्या आएगा? 2 इंटू, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? स्मॉलर नंबर है भाई y. एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. देखो, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस बोले तो 3 इंटू. ग्रेटर नंबर का वैल्यू क्या है भाई? हम लोग ने क्या पकड़ा है? x पकड़ा है. इनका सम. ईज यानी क्या होता है भाइयों? पहला ही वर्ड है कीवर्ड का, देख लो, पहला ही वर्ड है. ईज म्हणजे काय? ईज म्हणजे इज इक्वल टू, आप लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू, कितना हो रहा है भाई? 19 हो रहा है. ठीक है जी. तो ये हो गया 2 इंटू वाई, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 19. अब एक पंगा हो गया है. पंगा ये है दोस्तों, मतलब अगर हम लोग बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो एक प्रॉब्लम हो सकती है. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x माइनस वाई है और हम लोग ने लिखा है y प्लस एक्स. तो ये इंटरचेंज करना पड़ेगा. इंटरचेंज यानी क्या? हमको इसको दोबारा लिखना पड़ेगा. देखो, इस ढंग से लिखना पड़ेगा हमें. ध्यान से देखना, हम पहले 3x लिखेंगे और बाद में 2y लिखेंगे, इज इक्वल टू 19 बोलेंगे और बोलेंगे जी ये है इक्वेशन नंबर 2. ऐसा क्यों भाई? x के नीचे x ही होगा ना. x के नीचे x होगा, y के नीचे y होगा, यही तो फॉर्मेट होता है हमारा वैसे ही. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पहले तो x होता है इसलिए पहले x लिख लिया. अब ये दोनों जो इक्वेशन है, इनका हम अच्छी तरह से खबर लेंगे हम इनकी. देखो जी, मैं ये दोनों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइड में बाजू में लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो ये रहा मेरा पहला इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.
और ये रहा मेरा दूसरा इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये है जी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें डिसाइड करना है कि किसको उड़ा देने का और किसको निकालने का। तो कैसे डिसाइड करेंगे? अब मैं आपसे पूछूं तो आप बोलने नहीं वाले हो, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, x को उड़ा देंगे। x को उड़ाने के लिए x के बाजू में कुछ नहीं तो क्या होता है? भगवान होता है जी। मैथ्स में भगवान यानी वन है, याद रखना। कोएफिशिएंट जिसके बारे में बाजू में कोई नहीं है उसके बाजू में वन होता है। तो हमें क्या करना है, x के बाजू का नंबर हमको सेम सेम लाना है। कैसे होगा सेम सेम? यहाँ पे 3 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 है ना तो वहां पे 3 होना चाहिए। कैसे होगा 3? यहाँ पे 3 होने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो जी क्या होगा, 3 इंटू 1x क्या होगा जी 3x, माइनस 3 इंटू वाई होगा जी 3y इज इक्वल टू 3 3 होगा जी 9। ठीक है, ये रहा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। आ गया दोनों तरफ 3x, हो गई तसल्ली। अब अगर मैंने सेम सेम लाया है तो मैंने एक रूल दिया था आपको। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको रूल पता होगा, और नहीं भी देखा तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। रूल मैंने छोटा सा बनाया था, अगर सेम साइन होगा तो हम करेंगे जी सब्ट्रैक्शन, माइनस करना रपन। अगर ऑपोजिट साइन होगा तो हम करेंगे जी एडिशन। देख लो जी 3x और 3x दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्ड सुनते ही भाई पॉजिटिव वर्ड बहुत बदनाम हो गया अभी, आपको भी पता है। ओके, मैं किस रिलेशन से बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तो ये दोनों प्लस है, ठीक है। दोनों प्लस है, अगर सेम साइन है दोनों को तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों का। तो 2 और 3 को माइनस कर दो। चलो जी माइनस करेंगे, मुझे थोड़ा सा जगह और लगेगा, ले लेता हूं मैं आपसे जगह। चलो 2 और 3 को माइनस करेंगे। सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ओहो, ये क्या हो गया, 3 फ्रॉम 2। कुछ लोग को ये प्रॉब्लम होता है, सर 3 फ्रॉम 2 लिखना, 2 फ्रॉम 3 लिखना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, स्टूडेंट लाइफ में मैंने जो कुछ झेला है ना, मतलब मेरे टीचर्स बहुत फैंटास्टिक थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टीचर्स ऑसम थे। लेकिन होता है कि मैं ही थोड़ा, आप समझ लो, ठीक है। तो खुद ही खुद की इज्जत नहीं निकालूंगा मैं यहाँ पे। तो ऐसा था कि मैं थोड़ा अलग ही टाइप का इंसान था, मुझे लेट समझता था, आप ऐसे ही समझ लो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 कैसे करेंगे, देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। फ्रॉम के आगे आप जो भी लिखोगे, फ्रॉमच्या नंतर तुम्ही जे काही इक्वेशन नंबर टाकाल ना, ठीक आहे, वो ऊपर लिखने का, कळतंय? फ्रॉमच्या नंतर मी काय टाकलं, इक्वेशन नंबर 2 टाकलं, तो मैं ऊपर लिखूंगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये ऊपर लिखूंगा मैं। एंड आई बी राइटिंग द अदर वन डाउन, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x माइनस 3y बराबर से 9। तुम्ही समजा 2 फ्रॉम 3 टाकलं, तो तुम क्या करने का, थर्ड इक्वेशन ऊपर लिखने का, सेकंड इक्वेशन नीचे लिखने का। सिंपल है। ये था हमारा 2, ये था हमारा 3। ठीक है जी, ये हो रहा है माइनस, माइनस हो रहा है, तो मेरा सबसे पसंदीदा काम अभी चालू हो गया। उड़ा दो भाई इनको, पहले उड़ा दो इनको। बहुत तकलीफ दे दी इन लोग ने यहां से यहां तक। अब क्या होगा, ये जो है ना, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सबसे पहली बात। लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 - 3 करके बैठोगे तो फिर पछताओगे भाई, ऐसा तो नहीं करना है। ध्यान से देखो क्या करना है, ये जो 2 है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो 2 है ये +2 मैंने यहाँ पे लिख दिया सेपरेटली आप लोग के लिए। बीच में वाला माइनस साइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में वाला माइनस साइन। और ये -3 है तो मैं ब्रैकेट लगा के -3 लिखता हूँ। देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ, पहले +2, फिर बीच में वाला माइनस साइन, और फिर ये -3। तो माइनस माइनस होता है जी प्लस, 2 + 3 कितना हो गया जी आंसर 5। यहाँ पे आएगा 5y इज इक्वल टू 19 में से 9 चला गया, बच गया 10। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। y का कीमत आया दोस्तों 2। अब अगर y आ चुका है तो x निकालना पड़ेगा। देखो जी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, पुट करना पड़ेगा। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, भाई कौन से इक्वेशन में डालने का, चलो ऊपर देखो, बहुत सारे इक्वेशंस पड़े हैं हमारे पास। सस्ते से सस्ता इक्वेशन, बहुत ही किफायती दाम पे सस्ता हल्का फुल्का इक्वेशन देखेंगे। देखो हल्का फुल्का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 3, जिसका कोई वजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में डाल देंगे हम लोग।
देखो जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन इक्वेशन 1 जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलो जी डाल देंगे, x माइनस वाई के जगह पे 2 लिख दो इज इक्वल टू 3। -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 + 2, x का वैल्यू मिल गया जी आपको 5। ठीक है, अब फाइनल सॉल्यूशन लिखना मत भूलना। एग्जामिनर इसी में, इनफैक्ट पेपर चेकर इसी चीज में काफी इंटरेस्टेड होता है। स्मॉलर नंबर क्या था आपको, ग्रेटर नंबर क्या मिला, वही सब देखता है वो। तो स्मॉलर नंबर इज y इज इक्वल टू, भाई कितना है y का वैल्यू है 2, सो y इज 2। एंड ग्रेटर नंबर इज x इज इक्वल टू 5। सिंपल, ये रहा जी फाइनल सॉल्यूशन। एक बार लास्ट रिकैप देख लेंगे। देखो बच्चों, आप अगर कीवर्ड्स याद कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक लास्ट रिव्यू क्या होता है, मतलब उसका करना क्या होता है, आपको दो चीजें दी होंगी, दो चीजों के बारे में वर्ड प्रॉब्लम होगा, एक को एक्स पकड़ लो, एक को वाई पकड़ लो। एक्स आणि वाई पकड़ला नंतर काय करणार, उसके बाद क्या करोगे, दो कंडीशंस आपको दिए रहेंगे एग्जाम्पल में, आपको दो कंडीशंस बनाने हैं। तो देखो मैंने एक्स और वाई पकड़ लिया, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर को। डिफर बोले तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, आपको पता ही है। पहला कंडीशन था डिफर बाय 3, तो दोनों में का फर्क मैंने 3 लिख दिया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, सम ऑफ यानी एडिशन ऑफ, किस चीज का एडिशन, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, भाई स्मॉलर नंबर क्या है वाई, 2 इंटू वाई। और थ्राइस द ग्रेटर नंबर, देखो थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी 3 इंटू एक्स, इज यानी इज इक्वल टू 19। तो सिंपल है जी, दो इक्वेशंस आ गए। दो इक्वेशंस आने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को सेम करना चाहा। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने देख ही रखा है यहाँ पे क्या किया मैंने, सेम साइन है दोनों का तो सब्ट्रैक्शन किया, फिर x और फिर y हम लोग को आ गए। इस तरह से हमको ये सब करना है। आपको जो भी सम डिफिकल्ट लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, विल स्टॉप इट राइट नाउ ओवर हियर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू, आई मीन सपोर्ट टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओके।